नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 383 CRPC which has now become section number 424 of the BNSS and there is no change at all. You need to adjust the section and start your learning. कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है CRPC एंड BNSS में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेक्शन 383 प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल। जब अपीलेंट जेल में हो तब क्या होगा, तो इसकी हेडिंग से यू विल सी क्वेश्चंस इन हेडिंग इटसेल्फ, क्वेश्चन फ्रॉम हेडिंग इटसेल्फ। प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इज इन जेल, कौन सा सेक्शन है 383। तो याद कर लीजिए प्लीज इसको। इफ द अपीलेंट इज इन जेल he may present his petition or appeal and the copies accompany the same to the officer in charge of the jail। वो अपनी अपील किसको देंगे, he can present the same to the officer in charge of the jail। जो जेल का ऑफिसर होगा, जो इंचार्ज होगा जेल का, उसको अपनी पेटिशन दे सकते हैं। who shall thereupon forward such petition and copies to the proper appellate court, जो कि proper appellate court को उसको फॉरवर्ड कर देंगे। समझ गए आप लोग? ये तो बहुत टेक्निकल बात नहीं है। अपीलेंट इज इन जेल, देन व्हाट ही विल डू, ही विल गिव द पेटिशन फॉर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। तो ये जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल है, प्लीज हाईलाइट करके यू राइट P फॉर प्रिलिम्स हियर। यहां से प्रिलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर जेल में है तब कैसे अपील दी जाएगी, तो थ्रू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल दी जाएगी। कर लेंगे। लेकिन तो हम बोलते हैं जेल अपील। समझे भी, क्या बोलते हैं इसको, जेल अपील। अब देखिए है क्या कि कई बार समटाइम्स इट इज व्हाट इज द जनरल रूल, इट इज जनरल रूल कि भाई एक बार पिटीशन को सुनी जाएगी और वो डिस्पोज हो गई, देन इट इज डिस्पोज्ड। और एक व्यक्ति एक ही बार तरीके से अपील करेगा। But sometimes in case of the appellant in jail, वो क्या करते हैं कि one appeal is sent through the officer in charge of the jail and other appeal is filed on the basis of his instruction to his pleader। वकील ने भी एक तरफ तो जो जेल के इंचार्ज है उनके थ्रू अपील भिजवा दी 383 में, समझ रहे हो, और दूसरी अपील किससे कहा, वकील साहब अपील डाल देना आप। एक वकील 382 में वहां भी चली गई। तो जेल के साथ देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, प्लीज सी दिस 383 में, इफ द अपीलेंट इज इन जेल ही मे, इट इज नॉट ही शैल, ही इज नॉट बाउंड ओनली बाय द प्रोसीजर ऑफ 383। समझे, दीज आर द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। This is not substantive law creating any right or liability on the part of the appellant. This is a way of procedure कि how you will proceed if you are in jail. It is not confining you, it is not restricting you to follow the procedure mandated by the 383 itself। ये धारा 383 में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पे कोई रोक लगा दी गई कि आपको इसी तरीके से भेजना है। आप 382 का प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं। आई बात नहीं है? ये 382 का प्रोसीजर क्या है, लिखित में अर्जी प्लस कॉपी ऑफ जजमेंट, वो भेज दीजिए वहां पर, ये कर लेंगे। तो दिस इज 382 एंड 383, यू शुड रीड इट टुगेदर। कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन करा कि अगर किसी व्यक्ति ने, अपीलेंट ने एक पिटीशन भेजी 382 में और एक पिटीशन भेज दी 383 में भी, तब क्या होगा। तो इसका इलाज दिया गया है 384 में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जब तो 384 पे आ जाते हैं हम लोग अब। सो छोटा सेक्शन था, यू मस्ट हैव अटेंडेड दिस राइट, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। आपको जितना पढ़ाया गया उतनी के उसी की तरीके से आपने पढ़ना है इसको। एक मिथ होता है माइंड में कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है जज बनने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा कोर्स कवर करना होता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट इट इज़ नॉट द रियलिटी। उतना भी नहीं है। अगर आप प्लान तरीके से पढ़ेंगे, आप सिलेबस को अच्छे तरीके से देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को समझेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट उतने सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। BNS में सभी सेक्शंस को नहीं पढ़ना है। CPC में सारे
ऑर्डर्स को, सभी रूल्स को नहीं पढ़ना है। बीएनएसएस में भी सभी सेक्शंस को इक्वल अटेंशन से नहीं पढ़ना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्लान, योर स्ट्रेटजी, योर मेंटरशिप। जैसे आप देखिए, एक गाय ने 10-12 लीटर दूध दिया, फिर उसको हम लोग उसका मक्खन निकालते हैं, मक्खन का फिर लास्ट में देसी घी बनते हैं, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी का जाकर के छोटा सा घी बनता है। 10-12 किलो दूध हुआ, बड़ी क्वांटिटी, उसको प्रोसेस करते करते हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए देसी घी में। तो बड़ी क्वांटिटी दिखती है हमें, है ना, ऐसा है नहीं। आपको क्या चाहिए, वो देसी घी चाहिए आपको, राइट। आपको सिलेबस उतना कंसाइज है, बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज वॉट द करेक्ट मेंटरशिप। आपको किस तरीके से आपने पढ़ाया है उसको, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, विच सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स, विच सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंस, विच सेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। ये जिस दिन हमें पता चल जाएगा, हमारा सिलेबस बहुत आसान हो जाता है और बहुत संक्षिप्त भी हो जाता है। तो डोंट वरी ऑफ द सिलेबस। आपको इस चैनल पर बहुत सही तरीके से गाइड किया जा रहा है। आपके साथ जो 12 ट्रिक्स शेयर की जाती हैं, उनको ज़रूर कहीं से साइड से लिख लिया कीजिए, तो आपकी एक अच्छी मेंटरशिप, अच्छी गाइडेंस वहाँ से हो जाएगी। आपको कर लेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच।